बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। भाइयों बहनों मित्रों, आप लोग तैयार हो जाइए। आपका परम पूज्य फेकू आपके सामने फेंकने के लिए फिर से तैयार है। विकीलीक्स के हिंदू के रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि उन्होंने गुजरात के संबंध में कई विषयों पर चर्चा की है। जहां तक गुजरात की विकास यात्रा का सवाल है, गुजरात तेज गति से विकास कर रहा है और अमेरिका ने भी ये माना है कि गुजरात बहुत तेज गति से विकास कर सकता है। और जब मेरे साथ ह्यूमन राइट वायोलेशन की वो चर्चा कर रहे थे, मैं भारत का संतान हूं, मैं भारत की प्रतिष्ठा और गौरव से जुड़ा हुआ इंसान हूं। मैंने आंख में आंख मिलाकर के उनसे कह दिया था कि अमेरिका हमें मानवता की सलाह न दे। अमेरिका ने मानवता के उल्लंघन के क्या क्या खेल किए हैं, सारे मैंने उनको गिन के सुनाए थे। आज विकीलीक्स में उसका उल्लेख है। तो मैं ये तो अच्छा लगा मुझे कि कम से कम उन्होंने मेरी और उनकी बातचीत का प्रामाणिक रिपोर्टिंग किया। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? A controversy erupted over BJP's claim that WikiLeaks founder Julian Assange endorsed Narendra Modi as incorruptible. WikiLeaks not only dismissed the claim but charged the party of forging Assange Modi endorsements to raise funds. WikiLeaks tweeted that in India, BJP used fake Assange Modi endorsements to raise funds. India ko no ullu banawing, no ullu banawing, no ullu banawing. कि उन्होंने लिखा है अपनी खोजबीन के बाद, उन्होंने कहा कि मोदी अनकरप्टेबल है। कोई व्यक्ति नॉन करप्ट हो वो एक बात है, लेकिन अमेरिका ने अपना रिपोर्ट भेजा है, उसमें कहा है कि भाई यहाँ लोगों से मैं बात करता हूँ तो लोग कहते अनकरप्टेबल है। तो इन दिनों देश में एक सरकार का चेहरा है जिसमें विकीलीक्स और अमेरिकन एजेंसी का खुल करके कहना है कि सिवाय भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। और गुजरात एक राज्य है जिसका चेहरा जो भी अमेरिका और विकीलीक्स के माध्यम से आया है, जो खुल करके कहता है कि इस देश में एक लीडर है जो अनकरप्टेबल है। अच्छा लगता है, अमेरिका अब सच समझने लगा है। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? विकीलीक्स नरेंद्र मोदी पोस्टर विवाद में अब सीधे सीधे बीजेपी आरोपों में घिरती नजर आ रही है। विकीलीक्स ने पोस्टर का इस्तेमाल चंदा जमा करने के लिए किए जाने का आरोप लगाया है। India ko no ullu banawing, no ullu banawing, no ullu banawing. आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत अमेरिका डरता है, अमेरिका जाना नहीं जाना, ये करना वो करना, सारा कुछ मोदी के इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना बुना गया झूठ का, झूठे प्रचार का, जिससे लगने लगे कि मोदी एक बहुत बड़े नेता हो गए हैं। हकीकत अब निकल के आ रही है कि कैसे फर्जी सोशल मीडिया, कैसे फर्जी विकीलीक्स का मसला, ये सारी चीजें, ये सारे फर्जी वाले धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले जितने भी ब्लोअर चलाए गए थे सारे बंद हो जाएंगे। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? अब सुनिए सच। अभी पिछले साल ही तो चीन ने अपने जीडीपी के 4% को शिक्षा के पीछे इस्तेमाल करने के अपने 20 साल पुराने लक्ष्य को हासिल किया था। फिर ये 20% का आंकड़ा कहां से आया? लगता है मोदी जी अपने फेंकने की आदत से काफी मजबूर हैं। गुजरात की प्रजा को देकर बोल वचन करने चले फेंकू दिल्ली दर्शन।
India ko no ullu banawing, no ullu banawing, no ullu banawing. की परिभाषा ही ऐसी है जिनके लिए 26 रुपये की इनकम यानी गरीबी से बाहर आ गया, यही अगर इनकी सोच होगी तो मेरे देश के गरीबों का क्या होगा? भगवान ही उसका मालिक है और कोई उसका बचा नहीं सकता। ये हाल उन्होंने करके रखा है। जिसके अध्यक्ष भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर गांव में अगर किसी परिवार की इनकम 26 रुपया है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में किसी परिवार की इनकम अगर 32 रुपया है तो गरीब नहीं है। क्या भाइयों बहनों ये बात आपको मंजूर है? अगर इस प्रकार की बातें करने वाले लोग गरीबों का भला कर सकते हैं, गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचा सकते हैं, गरीब के मां बाप बीमार हो तो दवाई पहुंचा सकते हैं, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए शिक्षा दे सकते। इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? बात करते हैं गरीबी की परिभाषा की। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को बीजेपी ने घेरा था, लेकिन इस बार गुजरात सरकार को इस मामले में घेरा जा रहा है। जी हाँ, गुजरात आगे निकल चुका है, क्योंकि योजना आयोग ने आपको याद होगा कहा था कि 26 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं होता। अब गुजरात ने कहा है कि रोज 11 रुपए कमाई करने वाला गरीब नहीं माना जा सकता। देश की चिंता करते हुए अपनी रैलियों में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना मोदी की पहली पसंद है। पिछले साल जब योजना आयोग ने गरीबी की 26 रुपए वाली परिभाषा तय की थी, तब नरेंद्र मोदी ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया था। लेकिन अब खुद मोदी के राज्य में गरीबी की क्या परिभाषा लिखी जा रही है, जरा सुन लीजिए। गुजरात सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग का कहना है कि गांव में 324 रुपए और शहरों में 501 रुपए हर महीने कमाने वालों को गरीब नहीं माना जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि रोज गांव में 11 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं माना जाएगा और शहरों में 17 रुपए कमाने वाला भी गरीब नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय के एक निर्देश में कहा गया है कि इससे कम कमाने वालों को ही बीपीएल कार्ड के योग्य माना जाए। लेकिन सवाल उठता है कि गरीबी की परिभाषा जब गुजरात में ऐसी है तो भला प्रधानमंत्री पर मोदी क्यों उंगली उठाते रहे हैं? इंडिया को नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग। भाइयों बहनों मित्रों, आपने मेरी फेंकने की कला को जाना, पहचाना और सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें वोट ना देना, वोट ना देकर आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। अलविदा मेरे मित्रों, दोबारा मुलाकात होगी किसी और बात को फेंकने के साथ। इंडिया को नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले।